आरएएस का जो एग्ज़ाम आया है उसके लिए बहुत सारी ये बातें हो रही है कि एग्ज़ाम हार्ड है। हो सकता है एग्ज़ाम हार्ड भी है। और दूसरी बात ये भी कि आपने हार्ड है उसके लिए क्या किया था? किसी गाइड बुक को पढ़ा या फिर आपने कोई बेसिक किताबें पढ़ी थी? नहीं, हमने बेसिक कुछ नहीं पढ़ा। कोचिंग का इतना ज़्यादा माहौल है कि कोचिंग ने जो कह दिया सर्वोपरि। कोचिंग वाले करवाते क्या है, कुछ रटी हुई चीज़ें रहती हैं वो करवाते हैं और हम उन्हें करके ऐसे खुश हो जाते हैं, हमने कोर्स कर लिया, हमने कोर्स कर लिया। आपने क्या एनसीईआरटी पढ़ी है अभी तक? आरएएस का एग्ज़ाम दो, चाहे रिट का दो, चाहे सेकंड ग्रेड का दो, फर्स्ट ग्रेड का दो, किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जीके आ रहा है तो 6 से 12 तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? वजह क्या है? अब कोई कहेगा मैंने तो बहुत सारे कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं तो 6 से 12 क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, जो विभाग होते हैं, वो कभी इसलिए काम नहीं करते कि कोचिंग क्या पढ़ा रही है। वो इसलिए काम करते हैं कि हर बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आता है वो 6 से 12 तो जीके पढ़ के आया ही होगा और उन्हीं में से क्वेश्चन देके उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई करोड़ों रुपए का मालिक है, लाखों रुपए का मालिक है या फिर गरीब भी है लेकिन पैसा लगा के वहाँ पढ़ रहा है लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा है। जयपुर पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको मौका देना सरकार के लिए, विभाग के लिए हमेशा ही सर्वोपरि रहता है। क्योंकि 6 से 12 ग्रामीण क्षेत्र में बैठे बच्चे पढ़ते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने ये सोच लिया होगा आपने ना जाने कितनी बुक्स पढ़ दी होगी। आपको दिखाता हूँ कि ये अपने सरकारी स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है ना उसके अंदर बुक्स दिखाता हूँ कितनी बुक्स पढ़ी है, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या? देखिए, प्रेमचंद, विजयदान देथा, दो गज जमीन, इस प्रकार की बुक देखिए। इसमें देखिए कितनी सारी बुक्स है, लेकिन बुक्स को पढ़ना तो आजकल छोड़ दिया लोगों ने बिल्कुल ही। ये सारी अलमारियाँ बुक्स से भरी पड़ी है। इस प्रकार ये जानने की बात है कि आजकल जो बच्चे हैं नए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो करते क्या है, बुक्स तो उनको अच्छी लगती नहीं, वीडियो चलाते हैं 2 की स्पीड में और चलो ख़त्म कर दिया। ठीक, अच्छी बात है, वीडियो देखनी चाहिए, नए नए जो चीज़ें आ रही हैं उनमें अपडेट रहना चाहिए। और लेकिन आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो कमियां आपकी है, एग्ज़ाम की नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम बहुत हाई चला गया, हाई चला गया। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा, किसने इकोनॉमी सर्वे का मूल रूप देखा? किसने देखा? किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ कोचिंग ने 30-40 पेज जो निकाल दिए वो देखा है। अगर सही रूप से इकोनॉमिक सर्वे देखते तो उसमें आता है, जैसे ग्राफ बनाए आते हैं और आते हैं, सब आते हैं। पर कौन देखता है? सिर्फ कोचिंग देखती है। और वो कोचिंग में कौन देखता है? सिर्फ वो क्लर्क देखते हैं जो उनको छांटते हैं और वहाँ से वो काट काट के नोट्स के अंदर चिपका देते हैं, हम वो कर लेते हैं। आप चेक कर लेना, हमारे इकोनॉमिक सर्वे की सिर्फ 4-5 वीडियो हो पाई थी कि हमने जो पेज चलाया ना, चैनल चलाया है, वो लेट चलाया है। हमने जो चलाया है उसके अंदर आप चेक कर लेना, हमारी पहली वीडियो में मैंने पूरे भारत का मैप बना करके बताया है कि कहाँ पे पोषक और पौष्टिक चीज़ें मिल रही है, राजस्थान कौन से स्थान पे आ रहा है, सब बताया है। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि राजस्थान जो है उसके अंदर किस प्रकार की चीज़ें पाई जा रही है। आप सर्च करिए, सिर्फ 5 वीडियो है, 15 मिनट की है, आप उनमें देखिए। हमारे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट है जो मैंने ऐसे बेसिक करवा के फुल करवाया, जैसे मैप बना दिया है, उसमें दिखाया है कि किस प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटक इनका दिखाया है। क्यों दिखाया है? क्योंकि तुलना करके याद करना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया था कि कर्नाटक नाटक कर रहा है, ये पौष्टिक, इसको फूल पोषण है, ऐसे सब चीज़ें करवाई। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको चाहिए हलवा। मतलब जो वीडियो लेके आते हैं 4-4, 5-5 घंटे के, उनको देख रहे हैं, बस जल्दी जल्दी स्पीड में पूरा कर रहे हैं। उनको एब्जॉर्ब करो। जैसे आप खाना खाते हो, खाना खा के उसको पचाते हो, उसी प्रकार को पढ़ाई को, दिमाग को पचाने के लिए टाइम चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, 2 की स्पीड कर ली, पढ़ते जाते हैं। आप कम पढ़िए, सिर्फ 6 से 7 घंटा पढ़िए या 4 ही घंटा पढ़िए और 2 घंटे आप उनका MCQ जो होते हैं वो कीजिए, उन पे एनालिसिस कीजिए 1 घंटा, फिर उसके बाद में हो गया ना 8-7 घंटे। आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे रोटियां बनानी सीख रहे हैं और बना रहे ही नहीं हैं। यानी कि आप पढ़ रहे हैं और लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको करना चाहिए। अगर आप सच में आरएएस की, आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उनके पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद में एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी से देखिए कहाँ से क्वेश्चन आए, खुद कर्म कीजिए। ऐसा नहीं कि कोचिंगों ने जो करके दे दिया वही कर रहे हैं और फिर जो अपना ठीकरा होता है असफलता का कोचिंग के सिर पे फोड़ रहे हैं। फोड़िए, अपने भी फोड़िए, क्योंकि आपकी भी गलती है।
ठीक है, कोचिंग अपनी तरफ से कुछ आपको मैप खींच के दे देती है, लेकिन आप क्या करते हो, कोई बुक्स नहीं पढ़ते हो, सिर्फ नोट्स उठा लिए, उन्हीं को देख रहे हो, 2-3 बार वीडियो देख रहे हो, कभी कहीं और कभी कहीं भाग रहे हो। कोई दिशा नहीं है आपकी। अपने आप को दिशा दीजिए। आपका जो सफलता का पैमाना है वो सही से खींचिए, आपको सफलता 1 वर्ष में मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। और अजय ट्रिक वाला जो हमारा चैनल है, इस पे आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या चाहिए और किस प्रकार की कमियां आपसे रही इस एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, कितने आपके गलत हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या आपने बिना मतलब वो क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट कर दिए थे, आपको आ रहे थे, या आपको 1 नहीं आ रहा था, 3 आ रहे, 3 मतलब आपको 1 ही आ रहा था जिसमें से 3 ऑप्शन आपको नहीं पता लग रहा था अभी कौन सा है क्या नहीं है, या 2 आ रहे थे जिसमें 1 ऑप्शन आपको नहीं पता लग रहा था। मतलब क्या है कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपको पूरा क्वेश्चन आ रहा है पर उसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 तो आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है, उसमें उसके कारण आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। वो देख, उसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी और भी करनी आपको बाकी है, और जिस दिन आप पूरी तरह तैयार होगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बेसिक से दूर मत भागिए। ये बना बनाया हलवा खाने की आदत पड़ गई है, फीड स्पून यानी कि चम्मच से खिला रहे हैं कोचिंग वाले, आप खाते जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। खुद से खाना सीखिए, और मुसीबत तो इतनी भी आ जाती है कि खुद बना के खाना सीखिए। तो ठीक है, अपने आप को अच्छा बनाइए। जय हिंद, जय भारत।